दोस्तों नमस्कार। यूपी खबर तक से मैं विक्रम सिंह, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मेरे साथ पूर्व विधायक हैदर राममगन जी हैं। अभी कल एक घटना हुई है तहसील में घटना हुई, एक व्यक्ति ने, सुजीत सिंह नाम के व्यक्ति ने जो है, अपने आप को आग लगा ली और यहाँ सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। उसको आप देखने आए थे। ये क्या बात हुई है? उस व्यक्ति से आपकी क्या बात हुई? देखिए, हैदरगढ़ हमारी विधानसभा है, वहाँ से हम प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और जब हमें कल शाम को मालूम हुआ, तो पार्टी का भी निर्देश था और आज हम सिविल हॉस्पिटल उससे मिलने गए थे और हमने उससे पूछा भी, वो बता रहा था आप बीती कि किस तरह से हमारे साथ घटना हुई और जिस तरह से वो बता रहा था कि कोई बैनामा को लेकर के वहाँ के एक बड़े नेता हैं, वो उनको फ़ोन किया था, वो कह रहा था हम नहीं जानते थे कि वो हैं, तो कहा कि एक उसमें कुछ जानकारी लेना है और आ जाइए तो बता दीजिए, रिपोर्ट उसमें लगाना है, क्या लोकेशन है, कहाँ क्या है। इस तरह से वो बता रहा था, तो वो जो है उसको गाली-गलौज दिए, उनके भतीजे भी गाली-गलौज दिए और जैसा कि आप देख रहे हो पूरे प्रदेश में माहौल बड़ा कौन नेता हैं? भाजपा के कौन नेता हैं? उनके भतीजे कौन हैं? वहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपने आदमी को जो अनुसूचित जात की सीट है, उसपे जिताया है, तो उसका प्रतिनिधित्व वही करते हैं, अपने को ब्लॉक प्रमुख वही बनाते हैं। उनका भतीजा है, कोई मोनू सिंह नाम है। तो पूरे प्रदेश के हालात आप जान रहे हो कि कितना करप्शन है और घूसखोरी, लोगों की सुरक्षा कहीं पर हो नहीं रही है और कोई सुनवाई नहीं है। तो उसी को लेकर के वो नाराज़ हो गए, उसके ऊपर वो मुंशी था प्राइवेट, क्योंकि सरकार में नौजवानों के लिए कोई भर्तियाँ तो की नहीं। तमाम एक-एक लेखपाल के पास तमाम गाँव सभाएँ हैं, एक कानून के गो के पास तमाम है, स्वाभाविक है कि वो मुंशी रखेगा, उन्हीं के माध्यम से सारे काम होते हैं। तो मुंशी को जो निर्देश अधिकारियों के होते हैं, वही करता है। तो अपना वो फ़ोन किया होगा, उसी से नाराज़ होकर के उन्होंने जो है उसको कह रहा था, हमें शब्द कहे, बहुत कुछ कहे। फिर तहसीलदार ने उसको कहा कि यहाँ दिखाई ना देना, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, जेल भेज देंगे और फिर तहसील से उसको भगाने का काम किया और जहाँ तक मुझे मालूम है वो बहुत ही गरीब आदमी है और इसी जो मुंशीगिरी से कुछ पैसे मिल जाते होंगे, उसी से अपना जीवन, अपने परिवार का गुज़र-बसर करता है। तो उसको लगा कि अब मेरा सुनने वाला कोई नहीं है और वो देखता भी है कि चाहे जो परेशान हो, ये जो सरकार है, इनके अधिकारी हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं और वो सोचता था कि हमारे तहसीलदार और अधिकारी मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात हमसे पूछेंगे कि मैंने कुछ कहा या नहीं कहा। लेकिन वो पूछने के बजाय उसको और डाँटे और उसको धमकी दिए कि तुमको जेल भेज देंगे। उसे लगा होगा कि अब हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसने ये कदम उठाया, जो बहुत ही निंदनीय है। उसकी हालत बड़ी गंभीर है और बहुत परेशान अभी हमने देखा, उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। मैं चाहता हूँ कि उसका उचित इलाज हो और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द ठीक हो जाए। अच्छा सर, ये बताइए, जो दोषी लोग हैं, उन दोषियों पे उसने क्या बताया? कार्रवाई हुई, मुकदमा लिखा गया या नहीं? अभी उसके जो है जो एप्लीकेशन दिया है, उसकी माँ बता रही थी, उसकी पत्नी, बच्चे भी थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो एप्लीकेशन लिए हैं, कह रहे हैं कि पहले इलाज करा लो, बाद में हम करेंगे, जो कुछ करना है और रिपोर्ट तो कभी भी लिखी जा सकती है, पहले इलाज कराओ और सुनने वाला नहीं। उनको कल तहसील में काफ़ी देर तक, देर शाम तक रोके रहे और एप्लीकेशन पता नहीं किसी ने लिया है और अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया है। मैं चाहता हूँ कि मुकदमा लिख कर के जो दोषी है, जाँच कर लें कि क्या सही है, क्या गलत है और जो दोषी हो उसके खिलाफ चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, लोकतंत्र में ये जो संविधान है, वो सबके सुरक्षा के लिए है, सबको उचित दंड देने के लिए है।
जो कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ होकर। अच्छा, आप पूर्व विधायक हैं। अब ये बताइए कल की घटना है और मुझे मेरी जो जानकारी में है, मेरी जानकारी में कि उसको कल एप्लीकेशन उसने दी और 24 घंटे में अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो विपक्ष की भूमिका में आप लोग क्या उस पीड़ित परिवार के साथ कैसे खड़े होंगे? मैं जानता था कि अब तक रिपोर्ट लिख गई होगी, लेकिन सुबह से हमने पता किया और इसीलिए मैं यहाँ आया, क्योंकि उसके परिवार के लोग वहाँ थे नहीं। तो मैं सीधे हॉस्पिटल पहुँचा, उनसे पूछा, अभी तक उनकी रिपोर्ट एफआईआर नहीं लिखी गई है और उनको टरकाया जा रहा है, टालने की कोशिश की जा रही है और हम हमारी पार्टी जब सरकार में रही, नहीं रही, समाजवादी लोग जात-पात का कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। जो गरीब है, जो जिसका उत्पीड़न होता है और वो जो संघर्ष के रास्ते ही से ही समाजवादी पार्टी आज इतनी ऊँचाइयों पर पहुँची है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी के ज़माने में हम भी वहाँ से विधायक थे। इस तरह का करप्शन हैदरगढ़ में कभी नहीं रहा है, ना तो कभी उत्पीड़न हुआ। अच्छा, इसमें आप जो है समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में भूमिका है तो आप उसके साथ कैसे खड़े होंगे? मान लीजिए एफआईआर 24 घंटे हो गए अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई। आप किस तरह से उसके साथ खड़े देखिए, होंगे? हम अधिकारियों से बात करेंगे और अपने जो नेता हैं उनसे बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उसके गाँव जाएँगे और अगर उसको न्याय नहीं मिला, तो हर तरीके से उसके परिवार के साथ उसकी मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी, हम, हमारे कार्यकर्ता उसके साथ खड़े मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे यूपी खबर तक। अभी आपसे जो रूबरू हो रहे थे हमारे हैदराबाद के पूर्व विधायक रामगन जी। आप देख रहे थे कि आपने जो वहाँ से सिविल हॉस्पिटल से उनके परिवार से मिले और जो भी आपको जानकारियाँ हुई, बने रहिए हमारे साथ यूपी खबर तक।